यह कहानी भगवान बुद्ध की करुणा और उनके गहन दृष्टिकोण को दर्शाती है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। बुद्ध जहां भी जाते, लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति और सुकून का अनुभव करते थे। गांव में भी उनका स्वागत बड़े प्रेम और श्रद्धा से किया गया। बुद्ध के ज्ञान और करुणा के बारे में लोग दूर दूर से सुनते थे और हर कोई उनसे कुछ सीखने की आकांक्षा रखता था। उसी गांव में एक स्त्री थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका जीवन हाल ही में एक बड़े दुख से गुजर रहा था। उसका एकमात्र बेटा, जिसे वह बहुत प्रेम करती थी, अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख किसा गौतमी के लिए असहनीय था। वह अपने बच्चे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और निरंतर उसकी लाश को अपनी गोद में लिए इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहे जा रही थी और उसका दिल टूट चुका था। किसा गौतमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उसका हृदय इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह गांव के हर व्यक्ति से गुहार लगाती, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दो। कोई तो उपाय होगा जिससे वह फिर से उठ खड़ा हो, लेकिन हर कोई उसे देखकर चुप हो जाता, क्योंकि किसी के पास उसके दुख का समाधान नहीं था। कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद किसी गांव वाले ने उससे कहा, अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वह भगवान बुद्ध ही है। वे इस समय हमारे गांव में हैं। उनसे जाओ और अपनी समस्या बताओ, हो सकता है वे तुम्हारे दुख का कोई समाधान निकाल सकें। यह सुनकर किसा गौतमी के मन में आशा की एक नई किरण जागी। वह तुरंत अपने मृत बच्चे को गोद में उठाकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। वह बुद्ध के सामने पहुंची और रोते हुए बोली, हे भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। आप महान हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। कृपया मेरे बेटे को मुझसे वापस मत छीनिए। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में देखकर समझ गए कि किसा गौतमी अपने दुख में पूरी तरह से डूब चुकी है। उन्होंने शांत स्वर में उससे कहा, तुम्हारे दुख का समाधान है। मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का बीज लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को बुद्ध की इस बात से आशा मिली। उसे लगा कि अब उसका दुख समाप्त होने वाला है। वह तुरंत गांव के हर घर में जाकर सरसों का बीज मांगने लगी। लेकिन हर घर से उसे एक ही उत्तर मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। हर बार उसे वही उत्तर सुनने को मिला और धीरे धीरे उसे यह सच्चाई समझ में आने लगी कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। किसा गौतमी पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब उसकी आंखों से धीरे धीरे वास्तविकता का पर्दा उठ रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दुख व्यक्तिगत नहीं है, यह जीवन का हिस्सा है जिसे हर व्यक्ति को सहना पड़ता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। आखिरकार जब उसे यह बात समझ में आ गई तो वह बुद्ध के पास वापस आई। अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह शांति और समझदारी थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे हम चाहे जितना भी चाहें टाल नहीं सकते। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर प्यार से कहा, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जैसे पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते उगते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस संसार में कोई भी प्राणी अमर नहीं है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने दुख से मुक्ति पानी चाहिए। किसा गौतमी ने अब अपनी पीड़ा को पूरी तरह से समझ लिया था। उसने अपने दुख को स्वीकार किया और बुद्ध की शरण में आकर अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर समर्पित कर दिया।
उसने अपने बेटे की मृत्यु को एक ऐसी शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जिसने उसे जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, इसे रोक नहीं सकते। अपने दुख को समझना और उसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। भगवान बुद्ध की करुणा और उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में दुख होते हैं, लेकिन उनसे मुक्ति पाने का रास्ता हमारी समझ और स्वीकृति में छिपा है।